स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता और जैसा हो रहा है वैसा आप चाहते नहीं हैं। आजकल लोग अपने बाहर के नेटवर्क और अपनी नेटवर्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। दिन रात भागते रहते हैं कि कहीं मेरा नेटवर्क वीक ना हो जाए, कहीं मेरी नेटवर्थ कम ना हो जाए। और उनका बाहर का नेटवर्क स्ट्रांग हो भी जाता है, उनकी नेटवर्थ अच्छी हो भी जाती है, लेकिन अंदर का नेटवर्क वीक हो जाता है। इतना वीक हो जाता है कि वो खुद से ही नहीं मिल पाते, उनकी कनेक्टिविटी खुद के साथ ही खत्म हो जाती है। अंदर के इसी वीक नेटवर्क को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वो स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है और डिप्रेशन, कुछ भी। These all things are the result of the weak network of insight. आपके अंदर के वीक नेटवर्क को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने अंदर के नेटवर्क को मजबूत बनाएं, कैसे आप खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई भी स्ट्रेस आपके आगे टिक ना सके, कोई भी स्ट्रेस आपके आगे छूमंतर हो जाए। तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे अपनी इनसाइट शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में एक नेविगेटर की तरह काम करेगी। मेरा ये वीडियो आपके लिए एक एंटी डिप्रेशन के रूप में काम करेगा। सबसे पहले तो आप खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, खुद के साथ बैठिए। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने घर बैठ सकते हैं, आप किसी गार्डन में बैठ सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। यकीन मानिए, जब आप खुद के साथ अकेले में बैठेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी अपनी ही थॉट्स आपके लिए बैरियर्स हैं, आपकी खुद की थॉट्स ही आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। व्हाई? Because you don't know how to handle the thoughts properly. Friends, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपको ये पता चले कि आपको कोई और नहीं बल्कि आप ही खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। This awareness is very important. अब आप अपनी अवेयरनेस के साथ ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी लाइफ की स्ट्रिंग्स, I mean to say, आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किन किन हाथों में है। हो सकता है वो आपके बॉस हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो। ये भी हो सकता है कि आपके ड्रीम्स हो, आपके एम्बिशन हो। इसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी से आगे निकलना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और फिर अपने हाथ से उस हाथ में दीजिए जो सारा संसार चलाता है। वो कोई भी शक्ति हो सकती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। अगर आपके दिमाग में किसी बात को लेके स्ट्रेस है तो खुद से ये बात पूछिए, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? क्या मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है? क्या स्ट्रेस लेने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। चाहे आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हैं, सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए। बोलना कम और सुनना ज्यादा शुरू कीजिए। स्ट्रेस उस डर का नाम है जो आपके खुद पे विश्वास ना करने से आता है। जब आप खुद पे विश्वास नहीं करते तो जो चीज होती है वो स्ट्रेस होता है। उन बातों को, उन चीजों को नोटिस कीजिए जो आपको खुद पे विश्वास करने से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता और जैसा हो रहा है वैसा आप चाहते नहीं हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, चारों तरफ ट्रैफिक है। आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे बहुत तेज तेज हॉर्न बजाते हैं, आप शाउट करते हैं। क्या इससे आप ट्रैफिक से बाहर आ जाएंगे?
क्या गुस्सा करने से आप ट्रैफिक से बाहर आ जाएंगे? क्या लोगों को कोसने से, किसी को कर्ज करने से आप ट्रैफिक से बाहर आ जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इससे तो आप स्ट्रेस को इनवाइट करेंगे, आप खुद के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करेंगे। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये दुनिया आपने नहीं बनाई और ये दुनिया आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो आपके कंट्रोल में क्या चीज है? आपके कंट्रोल में है आपका थॉट प्रोसेस, हाउ टू थिंक। आप अपने सोचने के तरीके को कंट्रोल कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। पहले आप सोच रहे थे कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, अब आपने सोचने का तरीका बदला। अब आप अपने चारों तरफ देखते हैं और आप कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, इस ट्रैफिक में मेरे जैसे और भी लोग हैं, और भी लोग हैं जो लेट हो रहे हैं, वो भी ट्रैफिक में फंसे हैं, और भी लोग हैं जो मेरे साथ हैं। इन सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं पहुंचना है, ये भी मेरी तरह ही है। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि स्ट्रेस कभी भी सोचने से नहीं आता। स्ट्रेस हमेशा आता है आपके गलत तरीके से सोचने से। तो वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। अगर आप रियली स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने सोचने के तरीके को बदलिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। हमारा स्ट्रेस आता है सेल्फ डाउट से और सेल्फ रिजेक्शन से। दोस्तों, अगर आप रियली एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस का शिकार ना बने, तो अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपने साथ बनाइए। खुद के साथ बैठिए, खुद को समझिए, खुद को समझाइए, खुद को टाइम दीजिए और ऐसा टाइम दीजिए कि जब भी आप खुद से बात करना चाहें आप बात कर सकें। और दोस्तों, अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान ढूंढिए जो सिंपल हो, सरल हो, जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हो, जो खुश रहता हो, जो लाइफ को एंजॉय कर रहा हो, जिसको आपकी प्रॉब्लम में, आपकी सिचुएशन में इंटरेस्ट हो। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अपना टाइम मत स्पेंड कीजिए जिसको आपकी प्रॉब्लम में, आपकी सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। किसी भी नेगेटिव आदमी के साथ आप अपना टाइम स्पेंड मत कीजिए। किसी भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में आप मत रहिए। कोई भी नेगेटिव चीज आप मत पढ़िए, कोई भी नेगेटिव चीज आप मत देखिए। अपने लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए जिसमें आप खुद को इंप्रूव कर पाए। खटमल जैसे लोगों से दूर रहिए जो हर वक्त आपका खून चूसने के लिए तैयार है। ये लोग आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। थोड़ा मेडिटेशन जरूर कीजिए, अपनी पसंद का म्यूजिक जरूर सुनिए, अपना टाइम उन लोगों के साथ लगाइए जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। और हाँ, दूसरों की मदद करने में भी पीछे मत हटिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपके अंदर हैप्पीनेस अपने आप ही आती है। उस हैप्पीनेस को भी आप फील कीजिए। खुद को बिजी रखिए, फ्री मत रखिए। बी प्रोडक्टिव। खुद को बिजी इस तरीके से रखिए कि जिसमें आप खुश रहें। दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां जाना है। अपनी मंजिल खुद चुनिए, अपना रास्ता खुद बनाइए। होता यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को एक गधे की तरह जीते हैं। जिसने जहां कहा हम चल दिए, जिसने जो कहा हमने कर दिया, जो जैसा कहता गया हम मानते गए, जिसने जो रास्ता दिखाया हम उस रास्ते पे चले गए। तो दोस्तों, खुद पे विश्वास कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल। व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर कोई रात है तो सुबह जरूर होगी, इस बात पे विश्वास कीजिए। अगर कहीं अंधेरा है तो रोशनी जरूर होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अगर आपको कुछ नेगेटिव भी दिखे तो उसमें भी पॉजिटिविटी को देखिए। जितना आप पॉजिटिव होते जाएंगे, जितनी आपकी लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, उतना ही आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। जितने आप नेगेटिव होंगे उतनी आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे। सो से गुड बाय टू स्ट्रेस टुडे, राइट नाउ, बिकॉज टुडे इज द बेस्ट डे एंड नाउ इज द बेस्ट टाइम टू से गुड बाय टू स्ट्रेस। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप खुद भी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना शुरू कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि लीड अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच हूं। मैं लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके बिलीफ सिस्टम पे काम करता हूं।
मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है कि मैं किसी तरीके से आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। तो अगर आप मेरी सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर वेरी वेलकम, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग एंड से गुड बाय टू स्ट्रेस। थैंक यू सो मच।